बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ध्येयं सदा परिभवन्नमवेस्तदोहं तीर्थास्पदं शिववीरं चणुतं शरण्यं वृत्यार्थिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं श्रीरघुवंशनाथम्। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। उल्लङ्घसिन्धो सलिलं सलीलं जशोकवर्णीजनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। राम अमित गुण सागर था कि पावय कोई संतन जस कछु सुनऊं तुम ही सुनावऊं सोई। प्रेम बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परात्पर परमात्मा अखंड आनंद भगवान श्री राम के शरणारविंदानुरागियों, आज पांचवा है ना, पंचम दिवस के अवसर पर अब आपको आगे ले चलते हैं। कल कथा हुई थी, भगवान विश्वामित्र के आश्रम में बैठे थे। आज प्रभु से, राघवेंद्र सरकार से विश्वामित्र जी कहते हैं विश्वामित्र जी बैठे हैं और प्रभु से कहते हैं कि चरित एक प्रभु देखिए जाई। भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, आप एगो चरित्र देखिए, आप भी चरित्र लीला करने के लिए आए हैं तो एक लीला और देखिए। विश्वामित्र जी प्रभु सन कहा सुनऊं रघुराई, और चरित्र एक प्रभु देखिए जाई। कहा प्रभु एक लीला देखने के लिए आप चलिए, कम से कम वहाँ चल के देखिए, एगो और लीला है। वहाँ से चले, गंगा के किनारे पहुँचे। गंगा के किनारे पहुँचने के बाद देखा कि एक आश्रम जो है बिल्कुल निर्जन वन में आश्रम है, और वो आश्रम में शिला है। शिला नहीं, आप ही समझिए कि मानव कभी पत्थर नहीं हो सकता। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। तो छुअत शिला, शिला जो है पत्थर जड़ पदार्थ है। तो ये जो गौतम ऋषि ने श्राप दिया, वो उपल देह धरि धीर, गौतम दिए कर श्राप बस उपल देह धरि धीर। उपल देह माने पत्थर के सदृश जड़वत हो गई, चेतनता नहीं है, जड़ है, पत्थर जड़ है तो जड़ है। इसलिए चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। भगवान से कहते हैं विश्वामित्र जी कि ये जो आप देख रहे हैं जड़वत, इसको आपके चरणारविंद की जरूरत है। आप थोड़ा सा इसको चरण रज दे देते हैं तो ये चेतनता आ जाएगी, चेतन हो जाएगी। चेतनता आ गई, जड़ नहीं रही, जड़वत नहीं, चेतन हो गई भगवान के चरणारविंद लगते ही। परिषद पद पावन शोक न सावन, प्रगट बही तप पुंग सहे। भगवान के चरणारविंद पर सत पद पावन, शोक न सावन, नष्ट हो गया और चेतनता आ गई। क्या बात है, कितना सुंदर दृश्य आ गया। भगवान के सामने आकर के हाथ जोड़ करके
प्रणाम करती है और क्या कहती है कि पति ने जो हमको श्राप दिया वो बड़ा अच्छा किया, नहीं यदि श्राप देते तो प्रभु आपके चरणारविंद की धूली जो है ये हमको नहीं मिलती, इसलिए हमारे पति ने जो श्राप दिया वो बड़ा अच्छा किया। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, मोहि श्राप जो दीना अति भल कीना, श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना, परम अनुग्रह मैं माना। कहा मुनि ने जो मुझे श्राप दिया हमारे लिए अच्छा किया, प्रभु आपके चरणारविंद में आ गई और भगवान के चरणारविंद को प्राप्त करके अपने पति लोक में चली गई। विश्वामित्र जी कहे आगे बढ़िए, गंगा का पावन, गंगा मंदाकिनी गंगना, गंगा हमारे यहाँ 3 पहले थी, अब गंगा 1 हो गई। ऐसे मंदाकिनी गंगना पार करके भगवान विश्वामित्र जी को ले गए जनकपुर में। चरित्र एक प्रभु देखिए जाए, एक चरित्र और दिखाने के लिए ले गए और औराई बाग में प्रभु को ठहरा दिया। औराई बाग में जाके विश्वामित्र जी ठहर गए। ठहरने के बाद विश्वामित्र जी के आगमन को सुन करके बस ये जो है सतानंद जी के साथ में राजा जनक जी आए, और राजा जनक जी जब आए, भगवान कहीं चले गए थे, घूम करके जब आए तो विश्वामित्र जी के संग में जब देखे ये दोनों को तो पूछ दिया कि महाराज ये दोनों नृपकुल की तिलक की मुनिकुल पालक, ये दोनों कौन हैं? राजा के लड़के हैं कि कोई मुनि के लड़के हैं? तो विश्वामित्र जी ने पूछा कि क्या बात है, इनमें कुछ आपको कुछ दिखाई दे रहा है? कहा कि हाँ हमको दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? ब्रह्म जो निगमनेति कही गावा, ब्रह्म जो निगमनेति कही गावा, उभय भेष धरि की सोइयावा। हमारा जोग भोग मह राखो गोई, राम विलोकत प्रगटत सोई। जोग के भोग रूपी डिबिया में बंद करके हमने रखा था, लेकिन ये राम के देखते ही पल्ला दोनों खुल गया। राम विलोकत प्रगटत सोई, कौन सोई? ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, जिस ब्रह्म के लिए निगमागम ने नेति नेति कह के पुकारा है, और हमको लग रहा है कि उभय भेष धरि की सोई आवा, वही तो हमारे यहाँ नहीं आ गए। हमको देख करके यही लग रहा है। राजा जनक जी से विश्वामित्र जी ने पूछा कि और कुछ दिखाई दे रहा है? कहा कि हाँ और कुछ दिखाई दे रहा है, मन इनको देख करके हमारा विचित्र ढंग से हो रहा है। विश्वामित्र जी ने पूछा कि क्या, कैसा लग रहा है? तो विश्वामित्र जी कहते हैं, जनक जी कहते हैं कि नहीं बिलोकत अति अनुरागा, नहीं बिलोकत, नहीं बिलोकत अति अनुरागा, भगवत ब्रह्म मन सुख त्यागा, भगवत ब्रह्म मन सुख त्यागा, भगवत ब्रह्म मन सुख। कहा इन्हीं विलोकत, इन्हें देखने से हमको मालूम पड़ता है, ऐसा अनुराग हो गया कि जो उस ब्रह्म के विषय में मैं उपासना करता था, उस ब्रह्म को छोड़ करके इसी ब्रह्म को मैं देखते रहूं। इन्हीं विलोकत यति अनुरागा, बरबस ब्रह्म मन ही सुख त्यागा। मन जो है उस ब्रह्म के सुख को त्याग करके चाहता है कि मैं इन्हीं को देखते रहूं। विश्वामित्र जी कहे कि बस हो गया, अरे ये आपके लिए ही नहीं है,
ए प्रिय सब ही, एक के प्रिय नहीं है। ए प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, अमन मुस्काई राम सुनी बानी। विश्वामित्र जी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि आपके लिए नहीं, इस सब के जितने भी यहाँ संसार में प्राणी हैं सबके ही प्रिय है। ये लगी जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काई राम सुनी बानी। राम मुस्काए उनकी बानी सुन करके, कि ऐसा न कि भेद खुल जाए कि राम ब्रह्म जो है स्वरूप में मानव लीला करने आए हैं। लेकिन भगवान, इतना ही सुनने के बाद राजा जनक जी तो चले गए, और इधर दोनों भाइयों की स्थिति को सुनिए। भगवान कहते हैं, लखनलाल जी की ओर इंडिकेट करके, लखनलाल जी की ओर रख करके कहते हैं कि लखनलाल जी ऐसी बात कर रहे हैं, अपने नहीं कर रहे हैं, लखनलाल जी के लिए कह रहे। विश्वामित्र जी कहते हैं, नाथ लखनपुर देखन चाही, नाथ लखनपुर देखन चाही, अब प्रभु सकोच डर प्रगट न काई। नाथ लखनपुर देखन चाही, नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न काई। क्या सरकार, लखनलाल जी की इच्छा है कि हम थोड़ा जनकपुर घूम लेते। जनकपुर घूम लेने का मन है, लखनलाल जी की इच्छा है, लेकिन हमारी इच्छा नहीं है, केवल लखनलाल जी की इच्छा है कि हम जनकपुर घूम लें। हाँ, लखनलाल जी की इच्छा है, और यदि आपकी आज्ञा हो जाए, आप यदि अनुशासन दे दे, आज्ञा दे दें, तो हम लखनलाल जी को जनकपुर दिखा के ले आते थे। लगता है कि भगवान पहले से राम जी घूम के चले आए, इनको देखा हुआ है। नहीं, लखनलाल जी कह रहे हैं, नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं, और जो राउर आय सुमय पावो, नगर दिखाई तुरंत ले आओ। आप यदि आज्ञा देते हैं तो हम नगर दिखा के इनको तुरंत ले आते हैं। मानो लगता है कि राम जी पहले से घूम आए हैं, तब तो कह रहे हैं कि हम इसको दिखा के चले आएंगे। नगर दिखाई तुरंत ले आओ। विश्वामित्र जी क्या कहते हैं? विश्वामित्र जी कहे, जाई देखिया वहु नगर, जाई देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई, सुफल करहु सबके नैना, सुंदर बदन दिखाई। कह जाइए दोनों भाई देख के आइए, लेकिन हम जान रहे हैं कि आप देखने नहीं जा रहे हैं, आप दिखाने जा रहे हैं। जाई देखिया बहु नगर, सुख निदान दो भाई, सुफल करहु सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। जाइए अपना सुंदर बदन दिखा के आइए। अरे बाप रे बाप, भगवान दोनों भाई चले, और विश्वामित्र जी बैठे हुए हैं यहाँ रायबाग में, और दोनों भाई जनकपुर जा रहे हैं देखने के लिए। लखनलाल जी के ये सुन करके कि जनकपुर देखने के लिए दोनों भाई आए हैं, तो क्या है, झरोखे से नारियां ताक रही हैं। जो जहां है वहीं से देख करके भगवान राम को देखने के लिए दौड़ पड़ी। जे जैसे ही तैसे ही उठी धावई, जो जहां है जिस तरह से उसी तरह से उठ करके धा करके दौड़ करके देख रही है। और देखते देखते भगवान राम को जिसने देख लिया, राम को देखने के बाद उसका मन आ गया सीता की ओर। देख करके वो कहता है कि जोग जानकी यह बर है, जोग जनक नंदिनी के दुल्हा यही है, अच्छे लग रहे हैं, इनके लायक यही हैं दुल्हा। सखियों के हृदय में ये बात है। लेकिन एक सखी कहती है कि हे सखी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन राजा प्रण का परित्याग नहीं करेंगे।
राजा प्रण का परित्याग नहीं करेंगे, और जब राजा प्रण का परित्याग नहीं करेंगे तो हम लोगों को ये तो दुर्लभ है, इनकी दर्शन दुर्लभ है सखी। इसलिए अभी हम लोगों को जितना दिखाई दे रहे हैं हम लोग देख लें, आनंद ले लें। जो जहाँ है भगवान के जनकपुर में सब लोग पूर्वासिन समाचार पूर्वासिन पाए। जब पूर्वासिन पाए समाचार ये दोनों भाई देखने के लिए आए हैं, तो दोनों भाइयों को दिखाने के लिए सब लोग दौड़ करके उनके साथ जाते हैं और भगवान उन लोगों के साथ घूमते हैं। लेकिन सखिया कहती है, देखी राम छवि को एक कही, देखी राम छवि को एक कही, जोग जानकी अबर आई, जोग जान। और एक सखी कहे कि जोग जानकी यह बर, ये जनक नंदिनी के जोग दुल्हा यही दिखाई दे रहे हैं। राजा प्रण किए तो करे, राजा अपना प्रण का परित्याग कर देंगे जब इन्हें देख लेंगे तो। और इसके बाद एक सखी कही, इन लोगों को तुम नहीं न जान रही हो, ये लोग कौन हैं? गौर शरीर वे सबर काथे, गौर शरीर वे सबर काथे, कर सर चाप राम के पाथे। कर सर चाप राम के पाथे, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनु सखिता सुमित्रा माता, सुनु सखिता सुमित्रा माता, सुनु सखिता। गौर किशोर वेश बर काछे, करसर चाप राम के पाछे। जो राम के पीछे पीछे चल रहे हैं गौर वर्ण के हैं। हे सखी तुम उनके विषय में नहीं जानती हो, इनका नाम लक्ष्मण है, अब इनकी माता सुमित्रा है। कैसे जान गई वो सखी? कैसे जान गई? जनकपुर की रहने वाली है, अभी राजा दशरथ जी के यहाँ से कोई संबंध नहीं है। नहीं जान गई। क्यों जान गई? वो पनेरी की लड़की है और उसका नैहर है जनकपुर में और ससुराल है अयोध्या में। तो ससुराल में जब रोज राजा के यहाँ तांबुले न बिना राजा ब्राह्मणम तिलकम बिना, जो राजा पान नहीं खाता है वो चांडाल के सदृश है, इसलिए रोज पान देने जाती थी। तो जान गई, अब इस समय नैहर में आई है, इसीलिए तो कह रही है कि गौर किशोर बेस बर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। गौर किशोर वे सबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, और सुनु सखिता सुमित्रा माता। कहा सुनो, उनकी माता का नाम सुमित्रा है, ये बता दी। ये और क्यों? मुनि मखराखन कुमारा, मुनि की जग की रक्षा करने के लिए मांग के विश्वामित्र जी ले आए हैं उन दोनों भाइयों को, इसलिए ये नगर देखने के लिए आए हैं। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है कि ससुराल इनका फिर यहाँ हो जाए। नहीं, एगो तो पहले से ससुराली बना हुआ है अयोध्या का, तब तो वो बता रही है, और फिर दूसरा इनका बन जाए कि तो वो बिरवा देने वाली, पान देने वाली जो पनेरिन है वो कह रही है कि हम इनको जानते हैं, ये अयोध्या वासी हैं, राजा दशरथ के लड़के हैं, और सुमित्रा इनकी माता का नाम है। बता दिया। दोनों भाई घूमते घूमते चारों तरफ से घूम के आए। सुनैना जी भी देखी, सभी लोगों ने देखा।
और जिन रूप मोहनी डारी किन्हे सबस सकल नर नारी। जिन लोगों ने इनको देखा सब इनके बस में हो गए। यही दिखाने के लिए आए थे। जाई देख या बहु नगर सुख निधान दो भाई, सुफल करो सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। इसीलिए सुंदर बदन दिखाने के लिए भेजे और दोनों भाई घूम करके आए। वहाँ से अमराई बाग में आने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सखियाँ कह रही हैं भगवान से और सीता महारानी से कि हे सीता, तुम इनके लिए तपस्या करो, यही तुम्हारे जोग जानकी यह बर है। जनक नंदनी के जोगे दुल्हा यही हैं, यही बनने लायक दुल्हा हैं, अन्यथा कोई दुल्हा बनने वाला जनक नंदनी का नहीं है। जोग जानकी यह बर है। जनकपुर में जनकपुर वासियों का इतना उल्लास है कि आज परब्रह्म परमात्मा अखंड आनंद भगवान श्री राम आज जनकपुर में भ्रमण कर रहे हैं। जाई देखिया बहु नगर सुख निधान दो भाई, सुफल करहु सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। दोनों भाइयों वहाँ से आए और आने के बाद सीता महारानी का स्वरूप तो बाद में देखा, झरोखा से सीता महारानी ने देखी, लेकिन भगवान राम का नेत्र सब जगह भ्रमण कर रहा था। अपने उस लीला के जो चरित्र एक प्रभु देखिए जाए। भगवान से विश्वामित्र जी कहे कि आप तो एक लीला चरित्र करने आए ही, अब चरित्र एक प्रभु देखिए जाए, एक और चरित्र है उसको देखिए। उस लीला के देखने के लिए परब्रह्म परमात्मा अखंड आनंद भगवान श्री राम जनकपुर में आए और जनकपुर में आकर के लोगों को आनंद दे रहे हैं। जनकपुर वासी आनंद में विभोर हो रहे हैं, चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ कुछ देर के लिए ये पहुना रूप में ठहर जाते, लेकिन ठहर नहीं रहे हैं, घूमते चले जा रहे हैं। और घूमते घूमते गुरु के आदेश का पालन करने के लिए शिष्य का कर्तव्य है। भगवान आ गए विश्वामित्र जी के पास और विश्वामित्र जी के पास आकर के संध्या वंदन किए। रात्रि विश्राम हुआ। रात्रि विश्राम हुआ तो आए थे रक्षा करने के लिए और औराई बाग में ठहरा दिए गए। इसलिए औराई बाग में ठहरने के बाद राजा जनक जी के नंदनी का जो है उसमें देख रहे हैं। राजा जनक नंदनी के फुलवारी के दृश्य को सोच रहे हैं भगवान राम, लेकिन औराई बाग में इनको ठहराया गया है, इसलिए औराई बाग में ठहरे हैं। और संध्या वंदन करने के बाद पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि सबसे पीछे सोए लखनलाल जी, सबसे पीछे सूते और जगे सबसे पहले। क्यों? विश्वामित्र की रक्षा के लिए आए थे। उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनिकान, गुरु ते पहले जगत पति, जागे राम सुजान। भगवान जगे, सबसे पहले जगे लखनलाल जी। अरुण शिखा धुनिकान, अरुण शिखा किसको कहते हैं? अरुण शिखा मुर्गा कहे किंतु अरुण रविजान। अरुण सूर्य भी उदय हो गए और मुर्गा की बोली सुन करके लखन उठे खिसियान, किया कोई निशाचर तो नहीं आ गया, इसलिए लखनलाल जी उठे। हम अपनी वाणी पर यहीं विराम लेंगे और फिर कल की कथा आगे होगी। फुलवारी में फिर ले चलेंगे आप लोगों को। आइए 2-4 बार राम नाम संकीर्तन हम लोग कर लें प्रेम से, अस्थाई से चले। बाकी श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय
राम जय